नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। आपने कई बार इस शब्द को बजट और इकोनॉमी सर्वे को हमेशा सुना होगा। आसान भाषा में सबसे पहले आपको बताते चले, बजट यानी कि हमारा फ्यूचर प्लान और इकोनॉमी सर्वे या आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि हमने पिछले एक साल में क्या पाया, क्या खोया, किस कदर आगे बढ़े, उसका लेखा जोखा। आज के इस सेशन में हम लोग कवर अप करने वाले हैं बिहार का इकोनॉमी सर्वे, जो कि अप टू डेट इकोनॉमी सर्वे है, जो कि 2024-25 का। यूं तो लगभग 650 पेज से ज्यादा का इकोनॉमी सर्वे आप अगर ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करें तो, लेकिन क्या सारे के सारे इकोनॉमी सर्वे को पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण है भी, तो क्या हम उतना पढ़ें और कितना हमारे एग्जाम में आएगा, लेकिन 650 पेज कभी भी वर्थ इट नहीं है। तो मैं आपको उस इकोनॉमी सर्वे से जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जहां से फंसते हैं, जहां से आते हैं, मैं सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ व्यू को आपके समक्ष इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को सारे बच्चे अंत तक देखिएगा। इस क्लास की पीडीएफ को जरूर आप लोग पा लीजिएगा। कैसे पीडीएफ लेना मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, लेकिन इस सेशन को ध्यानपूर्वक समझिए। मैं कम से कम समय में आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से अक्सर बीपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है, उन सारे पहलुओं को आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वो सारी जानकारी जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, मैं फिर से बोलूंगा, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम बताने वाले हैं इस आर्थिक सर्वेक्षण में 2024-25 का। आप सभी बच्चों को बताते चले कि आर्थिक सर्वेक्षण बिहार के वित्त मंत्री यानी कि सम्राट चौधरी द्वारा, जो कि उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनके द्वारा पेश किया गया। यह उनकी तस्वीर है, आप सब लोग देख सकते हैं। यहां पे क्या खास था इसमें, तो सबसे पहले चीज जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि 14.5 करोड़ की दर से बिहार की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और प्रति व्यक्ति आय अब 66,000 सालाना से बढ़ चुका है। अब क्या है इस खबर के ऊपर बताते चले। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानमंडल में दोनों सदनों के समक्ष यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों के समक्ष 2024-25 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया, जिसके बाद विधानसभा के वाचनालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय सहायक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुशल नेतृत्व से राज्य ने इस विकास दर को हासिल किया। साथ ही साथ इस बिहार इकोनॉमी सर्वे से हमें यह पता चलता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में बिहार देश में सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्यों में से दूसरे स्थान पर आ चुका है। राज्य की अर्थव्यवस्था लगभग 14.50% की दर से बढ़ रही है, जो कि बहुत ही अच्छा दर माना जाता है। जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के बच्चे उनको बताते चले। वहीं पिछले वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में यानी कि पर कैपिटा इनकम में भी हमें 12.8% की बढ़ोतरी की संभावना है और यह बढ़कर 66,828 रुपए सालाना होने का अनुमान है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जीडीपी जो कि 8.54 लाख करोड़ होने का अनुमान है और आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए त्वरित अनुमान के अनुमान वर्तमान मूल्य पर, जो कि एक वर्तमान मूल्य जिसको हम आधार लेते हैं, उस पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पादन यानी कि एसजीडीपी यानी कि स्टेट जीडीपी 14.50% की दर से बढ़कर 8.5 लाख करोड़ होने का अनुमान है। यह इंपॉर्टेंट डेटा है जिसपे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं। स्थिर मूल्य जो है वो लगभग उत्पादन 9.2% से बढ़कर 4.64 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। साथ ही साथ सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था 2011-12 में 2.47 लाख करोड़ की तुलना में 3.5 गुना बढ़कर 2023-24 में 8.5 लाख करोड़ हो गई है। उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार की जीडीपी की वृद्धि दर राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में अधिक रही है। साथ ही साथ मंत्री ने कहा है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में जो टर्शरी सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र यानी कि व्यापार सेवा क्षेत्र का योगदान 59% के करीब जो है यह रहेगा। इसके अलावा 2024-25 के आर्थिक सर्वेक्षण की खास बातें जो मैं आपको बताते चलूं, बिहार में पटना सबसे अमीर जिला, शिवहर सबसे, एकदम बिल्कुल काट छाट करके आपके लिए। बिजली खपत में पटना पहले स्थान पे क्वेश्चन पूछता है, गया दूसरे पे और टॉप 5 जिलों में मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा शामिल। सड़कों और पुलों पर 2005-10 की तुलना में 2020-24 में 3.5 गुना से अधिक राशि खर्च हुई है। बिहार में औद्योगिक सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ये 75,293.76 करोड़ के निवेश प्रस्तावित किए गए।
5 सालों में सरकारी माध्यमिक स्कूलों का सृजन दर में 62.25% की गिरावट नजर आई है। राज्य में 12 साल में वन आच्छादन में हुई 687 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी, यानी कि जो फॉरेस्ट एरिया हमारा बढ़ा है। महिला और पुरुष दोनों की श्रम शक्ति भागीदारी जो है पहले की तुलना में बढ़ी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रति व्यक्ति आय में 12.8% की वृद्धि, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य की प्रति व्यक्ति आय पिछले वर्ष की तुलना में 12.8% की बढ़ोतरी हुई है और यह 59,637 रुपए जो पिछले साल था उससे बढ़कर के अब 66,828 रुपए सालाना हो चुका है। यही स्थिति मूल्य पर देखा जाए तो यह वृद्धि करीब 7.6% है, यानी स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 35,119 से बढ़कर के 36,333 रुपए होने का अनुमान है। इसके अलावा आप सभी लोगों को बताते चले, जो इकोनॉमी सर्वे है उस इकोनॉमी सर्वे से एकदम बिल्कुल काट छाट करके आपके समक्ष हम रख रहे हैं, एकदम बिल्कुल वही चीज। इसमें जहां से क्वेश्चन बनता है भूमि, जो हमारा लैंड का जो किस प्रकार से उससे रिलेटेड बनता है, तो आपको बताते चले। सबसे पहले याद रखिएगा कि जो हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है, आप सबको पता है कि भाई हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल हेक्टेयर में 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। ये 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। और हेक्टेयर की बात करें तो 9,359 मतलब हम कह सकते हैं कि भाई 1000 हेक्टेयर में है। वन भूमि की बात करते हैं तो इसमें वन भूमि 621.6 हजार हेक्टेयर में है। और कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि की बात अगर हम लोग करते हैं या बंजर भूमि 431.7, जो इंपॉर्टेंट डेटा है सिर्फ वही आपको हम बता रहे हैं। अब इसमें देखिएगा एकदम काट छाट करके, आपको लगेगा कि सर बहुत सारा डेटा सब है, लेकिन काट छाट करके एकदम बिल्कुल देते। अब देखिए नेट सोइंग यानी कि सकल बुआई क्षेत्र, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 7,268.2 हजार हेक्टेयर, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा सकल बुआई क्षेत्र, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। इसके अलावा आपको बताते चले फसल उत्पादन, जहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि राज्य के फसल प्रतिरूप में अनाजों के उत्पादन का वर्चस्व बरकरार है, यानी कि हम ग्रेन्स के प्रोडक्शन में बेहतर है। और 2023-24 में कृषि क्षेत्र के तहत लगभग 6,397.9 हजार हेक्टेयर जमीन पर अनाजों की खेती हुई, यानी कि नेट सोन एरिया। और 2022-23 से 2023-24 के बीच अनाजों की खेती वाली जमीन का क्षेत्रफल कितना बढ़ा, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 7.1% बढ़ा। दलहन और तिलहनों की खेती का क्षेत्रफल भी बढ़ा है। वहीं रेशेदार फसल खासकर जूट की खेती का क्षेत्रफल जो है ये भी आपके बढ़ा है। हालांकि ईख की खेती का क्षेत्रफल घट गया, तो घटने वाला कौन सा है, तो ईख का क्षेत्रफल जो है वो हमारा घटा है। खरीफ में चावल, रबी में गेहूं बिहार के प्रमुख फसल चक्र है। तो बताने वाली बात नहीं है कि हमारा सबसे ज्यादा ग्रोन होने वाला जो फसल है वो आपके चावल है, दूसरे नंबर पे गेहूं आता है। वर्ष 2023-24 में कुल चावल उत्पादन हमारा कितना हुआ है, तो हमारा हुआ है 9,522.9 हजार टन, जिसमें अघनी चावल का हिस्सा 90%। तो चावल में कौन सा, अघनी चावल जो कि खरीफ सीजन में उगाया जाता है, उसका हिस्सा सबसे ज्यादा है। इसके अलावा आपको बताते चले कि भाई चावल, गेहूं, मक्का के विपरीत तिलहन और दलहन, अगर हम लोग बात करते हैं तिलहन और दलहन जो हमारे अन्य फसल हैं, यानी कि ग्रेन्स के अलावा जो हमारे ऑयल सीड्स हैं और पल्सेज हैं, उनमें भी हम लोगों ने अहम योगदान निभाया है और साथ ही साथ अपने उपयोग के लिए उत्पादन किए हैं। वहीं रेशेदार फसलों में जूट बिहार के उपस्थित मुख्य फसल है और दूसरे स्थान पर बिहार जूट के उसमें आता है। साथ ही साथ 2022-23 के बीच जूट का उत्पादन भी हमारा कितना % बढ़ा है, तो 24.6। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, एग्जाम में बन सकता है। ठीक, इसके अलावा आपको बताते चले ये लिस्ट है, इस लिस्ट को आप लोग दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो डेटा मैंने बढ़ाया किसमें बढ़ा है किसमें घटा है, इस चीज को आप दिमाग में रख सकते हैं। इसके अलावा आपको बताते चले कि फसल के उत्पादन और उत्पादकता के स्तरों पे, यानी कि उत्पादन और उत्पादकता अलग होता है। प्रोडक्शन यानी कि कितना टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और उत्पादकता यानी कि कितने एरिया में, तो समझिए स्ट्राइक रेट समझ लीजिए। एक होता है जैसे कोई बैट्समैन है 80 बॉल में 100 मारा, कोई बैट्समैन 120 बॉल में 100 मारा, तो कहने का मतलब कि कोई 80 बॉल में मार के चलिए, कोई 60 बॉल में 80 रन मारा, कोई मारा 120 बॉल में 100 रन, तो ज्यादा से ज्यादा 100 रन वाला ज्यादा बैट्समैन है, वो रन ज्यादा मारा, लेकिन स्ट्राइक रेट 60 बॉल में 80 वाले का ज्यादा। तो वैसा ही कुछ समझ लीजिए कि उत्पादन इस टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, उत्पादकता इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट। तो इस स्तरों पर कई कारक होते हैं। चावल की उत्पादकता अगर हम बात करते हैं तो इसके बीच में घटी थी। वहीं कृषि के क्षेत्रफल में उत्पादकता जो घटी, इसके बाद बिहार में मुख्यतः अघनी चावल उपजाया जा रहा है। 2023-24 में अघनी चावल की उत्पादकता का स्तर जो है ये 4,199
किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से है। इससे घट करके अब कितना हो गया, 3132 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो चुका है। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि बिहार के सभी जिलों के बीच चावल उत्पादन में रोहतास जो है प्रथम स्थान पर, ठीक है, 9.5% रोहतास कर रहा है, जहां उत्पादकता भी सर्वाधिक जो है यही रोहतास में की गई है। और रोहतास में 193.7 हजार मतलब 193.7 में चावल का उत्पादन हुआ, जो कि बिहार में कुल चावल के उत्पादन क्षेत्र का 6.2%। रोहतास वापस से बाजी मारता है। और सबसे कम चावल की अगर उत्पादकता कहीं पे हो रही है तो वो है जमुई जिला। याद रखिएगा, जमुई जिला में सबसे कम प्रोडक्टिविटी है। वहीं अगर बिहार में गेहूं की उत्पादकता की बात अगर हम लोग करते हैं तो गेहूं की उत्पादकता में जिलों के बीच भिन्नता कम रही है। जिलों में गेहूं की उत्पादकता में भिन्नता जो है 18% था, जो कि अब घट करके 11% रहा है। और साथ ही साथ अगर आपको बताते चले कि उत्पादकता गेहूं में बेगूसराय प्रथम स्थान पे, और प्रोडक्शन की बात अगर हम लोग करते हैं तो रोहतास जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है। और सबसे कम उत्पादकता कहां पर है तो बिहार के मधुबनी जिले में। इस सब फैक्ट को दिमाग में रखिएगा। बिहार में मक्का की अधिकांश खेती रबी मौसम में होती है और बिहार में मक्का की उत्पादन राष्ट्रीय औसत की समक्ष है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मक्का यानी कि जो हमारा मेज है, मेज विच इज बेसिकली ग्रोन इन बिहार इन बोथ द सीजन्स, यानी कि हम कह सकते हैं राबी और खारिफ दोनों में मक्का का उत्पादन होता है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मक्का की उत्पादकता 7541 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो कि उत्पादकता के मामले में 9% है। मक्का की उत्पादकता में जिलों के बीच परिवर्तनशील चावल गेहूं की तुलना में अधिक है। मक्का की खेती रोहतास औरंगाबाद को छोड़ करके सभी जिलों में होती है, लेकिन 2023 में राज्य में मक्का के कुल उत्पादन में 4 जिले पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज, ये 4 जिलों को मिला दीजिए तो 53% योगदान है। 4 जिलों के साथ साथ शिवहर, सुपौल, मधेपुरा में भी मक्का की उत्पादकता अपेक्षाकृत ज्यादा रही है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि मक्का के प्रोडक्शन में बिहार का सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन करता है वो है अररिया जिला। इस चीज को याद रखना है। साथ ही साथ बिहार में दलहनी फसलों का क्षेत्रफल जो है ये 433.9 हजार से बढ़ करके 468 हेक्टेयर हो गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि दलहनों की उत्पादकता काफी घटी है। इसके अलावा बिहार की एक महत्वपूर्ण फसल ईख है और ईख के क्षेत्रफल इसका घटा है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया गया और थोड़ी सी गिरावट भी हमें इसमें देखने को नजर आई है। साथ ही साथ बागवानी फसल की बात अगर हम लोग करते हैं, फल फ्रूट की, तो बिहार में बागवानी क्षेत्र का जो हम कह सकते हैं विकास हुआ और बागवानी को बढ़ावा देने वाली विभिन्न योजनाओं के उपयोग से इस चीज को बढ़ावा दिया गया है। आपको बताते चले कि क्षेत्रफल के लिहाज से बिहार में मुख्य फसल आम था और उसके बाद केला। बिहार में सबसे ज्यादा किसी एरिया में अगर प्रोडक्शन होता है किसी फल का तो वो आम है और दूसरे स्थान पर केला है। तो बिहार में अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई 2023-24 में 371 हजार जमीन पर फलों के बगान थे, जिसमें 164.6 हेक्टेयर पर आम के बगान सबसे ज्यादा और आम के क्षेत्रफल में सिर्फ 1% की वृद्धि, जबकि आम का कुल उत्पादन 9.7% बढ़ गया। ठीक है, याद रखिएगा। तो आम के प्रोडक्शन में हमारा बढ़ा है और आम की अधिक उत्पादकता को दर्शाता है। ठीक है, साथ ही साथ लीची का जो है उत्पादन हुआ है और बिहार में लीची के बगानों का क्षेत्रफल बढ़ रहा है और लीची के बगानों का क्षेत्रफल लगभग 6% के हिसाब से हमारा बढ़ा है। इसके अलावा एक और मूल्यवान फल मखाना है और अभी आप सबको पता है मखाना नॉमिक्स यानी कि हमारा जो बजट है उसमें मखाना बोर्ड की भी बात कही गई थी। इसके अलावा मखाना का रिसर्च सेंटर कहां पर है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। चले मैं ही बता देता हूं, दरभंगा में। साथ ही साथ जो है जमीन पर मखाना की खेती हुई और जिसमें जो हम कह सकते हैं भारत में मखाना कुल उत्पादन में बिहार का 85% योगदान है और राज्य सरकार के अनुमान के अनुसार राज्य में 10 जिले दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, सुपौल में 50,000 परिवार मखाना उत्पादन में जुड़े हुए हैं। मिथिलांचल कृषक उत्पादन संघ ने अगर हम लोग बात करें तो भारत सरकार के मिथिला मखाना जीआई टैग पहचान मिला हुआ है, आप सबको पता है। और मखाना उत्पादन में बिहार का प्रमुख निर्यात उत्पादन बनने की संभावना है और आने वाले वक्त में मखाना को लेकर के बिहार जो है बहुत आगे जा सकता है। अगर हम लोग बात करते हैं इन पहलुओं के बारे में तो इस सारे पॉइंट्स को मैंने यहां पे मखाना वाला इंपॉर्टेंट इस बार रहा है तो इस सारे पॉइंट्स को मैंने यहां पे लिखा है। एक बार आप लोग इस पीडीएफ से जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट मखाना को लेकर के मैंने दिया है। साथ ही साथ कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं तो चाय को बढ़ावा देने के लिए किशनगंज जिले को चुना गया। साथ ही साथ जो है राज्य सरकार ने चाय विकास योजना शुरू की है। इस योजना के तहत जो है पुराने चाय बागानों के लिए मशीनीकरण और साथ ही साथ 50% सब्सिडी भी दी जाएगी तो चाय के लिए। इसके अलावा आपको बताते चले कि 4th कृषि रोड मैप जो है यह भी इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2023 में बना था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और तब से लेकर के हम कह सकते हैं कि इसने भी काफी ज्यादा ऑर्गेनिक खेती और न्यू प्रकार की खेती की तरफ हमारा योगदान किया है। साथ ही साथ 4th कृषि रोड
रोड मैप और क्रांतिकारी कृषि विकास हेतु जो है हम कह सकते हैं कि नाम योजना के तहत राज्य सरकार ने शहद उत्पादन की गुणवत्ता को भी बढ़ाने में किया है। शहद उत्पादन में जो गया है यह प्रथम स्थान पर रहा है और शहद उत्पादन कार्यक्रम जिसमें हनी एक्सट्रैक्ट तथा आहार ग्रेड डिब्बों के लिए गैर अनाज किया जाएगा। और शहद जो है मतलब हम कह सकते हैं कि इसके उत्पादन में भी काफी मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे सरकार ने एक योगदान दिया है। और साथ ही साथ अगर हम लोग सब्जी उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग 894.1 हेक्टेयर पर सब्जियों की खेती हुई और सब्जियों की खेती के लिए प्रयुक्त जमीन का 0.5% अधिक है। सब्जियों में सबसे अधिक जमीन पर आलू की खेती हुई है, जिसका अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई कुल जमीन 39.6% हिस्सा है सब्जियों के लिए दिया गया। इसके बाद जमीन पर आलू की खेती हुई, साथ ही साथ आलू का उत्पादन भी यहां पे हमें सबसे ज्यादा देखने को नजर आता है। आलू के बाद दूसरे स्थान पे आता है प्याज। इस चीज को सारे बच्चों को ध्यान रखना है। और साथ ही साथ बाजार की मांग और आपूर्ति का मूल्यांकन करते होते हुए राज्य सरकार उच्च गुणवत्ता वाली सब्जी, खासकर ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्याज के उत्पादन को वित्तीय सहायता प्रदान करना, 75% सब्सिडी के साथ प्याज भंडार का घटक जोड़ना, ये सारी चीजें इसमें एड ऑन की गई है। इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको बता बिल्कुल हम एकदम इकोनॉमी सर्वे का ही एकदम पेज लाके आपके समक्ष रख दिए हैं। मशरूम का उत्पादन बढ़ाने के लिए और बिहार आपको बताते चले कि पूरे भारतवर्ष का लगभग 80% मशरूम बिहार अपना प्रोडक्शन कर रहा है। साथ ही साथ जिसको बटन मशरूम कहते हैं, बटन एक मशरूम होता है, इसका 80%। बटन मशरूम जो आपके मार्केट वगैरह में 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए का जो पैकेट मिलता है उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, फूस के घरों में होता है और लगभग 90% सब्सिडी जो है इसमें देने की बात कही जा रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट फूलों की बात करते हैं तो बिहार में फूल के प्रोडक्शन में बिहार का वैशाली जिला प्रथम स्थान पर आ जाता है। साथ ही साथ चमेली का फूल अगर हम देखें तो यह भी हमारा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर गेंदा का फूल जो है हमारा प्रोडक्शन होता है, गेंदा के फूल का मेरीगोल्ड जिसको हम लोग कहते हैं। इसके अलावा बागवानी में बहुत सारे आपके स्कीम्स वगैरह भी इसमें आपको दी गई है। पशुपालन की बात अगर हम लोग करते हैं तो बिहार में गत 1.5 दशक में पशुधन की कुल संख्या बढ़ी है। वर्ष 2003 से 2019 के बीच में पशुधन की संख्या में 35.5% की वृद्धि हमें नजर आई है। इस चीज को ध्यान रखना है। साथ ही साथ पशुधन की संख्या में वृद्धि को देखते हुए दूध, अंडा, मछली, मांस और ऊन का उत्पादन भी लगातार जो है बिहार में बढ़ाया गया है। ये पीडीएफ जो है इसको आप लोग पढ़िएगा, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही हम डाले हैं ये अब हमारे बजट में। ऐसा नहीं कि आपको 650 से बेहतर है, इसको पढ़ लीजिए। हम छोटा में आपको दिए हैं एकदम काट छाट करके जो इंपॉर्टेंट है उस चीज के लिए। साथ ही साथ पशुओं की और आपको बताते चले कि बिहार का जो पूर्णिया जिला है इसमें जो है ईस्ट इंडिया का यानी कि जो हमारा पूर्वी भारत है इसका सबसे बड़ा सीमेंट सेंटर वीर केंद्र किसके लिए, तो पशुओं के लिए खोला गया है। साथ ही साथ बिहार के 6 जिले मधुबनी, पटना, पूर्वी चंपारण, गया, समस्तीपुर, भागलपुर में से प्रत्येक में 2 लाख से अधिक पशुओं का इलाज होने की सूचना भी हमें यहां से हमें देखने को नजर आ रही है। इसके अलावा पोल्ट्री क्षेत्र की बात अगर हम लोग करते हैं, मुर्गी पालन की बात अगर हम लोग करते हैं तो राज्य सरकार ने बीपीएल परिवारों को मुर्गी पालन के जरिए और साथ ही साथ आजीविका उपलब्ध कराने में भी अनेक योजनाएं प्रमुख की है। राज्य सरकार ने योजना के प्रसार के लिए जीविका के नेटवर्क का उपयोग किया है और योजना के तहत हम कह सकते हैं बीपीएल परिवारों को 28 दिन के उनके चूजे मुफ्त बांटे जाएंगे, जिसको वो कर करके हम कह सकते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग जाएंगे। मछली पालन में अगर हम बात करते हैं तो बिहार का दरभंगा जिला जो है वो प्रथम स्थान पर आया है। साथ ही साथ मछुआरे, मछली पालक और उद्यमी में सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता किया जाएगा, इसका लक्ष्य किया जाएगा। और बिहार में मछलियों की लोकप्रियता प्रजातियों में रोहू, कतला, मृदर, सिल्वर काट, इसके अलावा गार्प, सार्प, कॉमन कार्प, मांगुर, ये विभिन्न प्रजातियां हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। इसके अलावा बाल लिंगानुपात की बात अगर हम करते हैं तो 2011 वाला ही सेंसस है। 935 हमारा बाल लिंगानुपात जिसमें 0 से 14 वर्ष की उसमें आ जाता है। और साथ ही साथ अगर हम बात कर सकते हैं 918 जो है हमारा जनरल लिंगानुपात है। इसमें साथ ही साथ आपको बताते चले कि किशनगंज जो है हम कह सकते हैं कि बाल लिंगानुपात में प्रथम स्थान पे आपको नजर आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है, इसके अलावा अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात हमारा 962 और अनुसूचित जनजातियों में 969 में बाल लिंगानुपात रहा है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जहां से क्वेश्चन, क्योंकि सेंसस से बहुत सारा पूछ रखा है तो सेंसस से घुमा फिरा के यहां से पूछ लेगा। सतत विकास लक्ष्य यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 है। इस 17 विकास लक्ष्यों में उनको रेखांकित करके 169 लक्ष्यों की दिशा की उसके सब भी लक्ष्य हैं। औसत की ओर प्रगति हमारा बिहार जो है वो करने वाला है। ये आप देख सकते हैं कि 5 वर्ष से
कम उम्र की तुलना में कम वजन वाले लग रहे हैं, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि मैल न्यूट्रिशन। तो मैल न्यूट्रिशन की बात अगर हम लोग करते हैं तो हमारा जो बिहार जो है, बिहार के जो हरे वाले जो जिले आपको नजर आ रहे होंगे वो लोग बेस्ट परफॉर्मर के रूप में रहे, और लाल वाले जिले जो है यहां पे थोड़ा सा मतलब परफॉर्मर अच्छा नहीं रहा है। आपका कौन सा जिला है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, और उसका कितना रेट रहा है इस चार्ट में से देख के ही बताइए कितना रेट रहा है कमेंट बॉक्स में। तो साथ ही साथ अब आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए होगी, तो इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, सीधा सीधा इसको स्कैन कीजिए और क्लास की पीडीएफ आप पा सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे जाइए, बीपीएससी कंटेंट, याद रखिएगा बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे बीपीएससी कंटेंट वाले सर्च करके आप इस क्लास की पीडीएफ को पा सकते हैं, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू के ऐप पे, स्टडी आईक्यू गूगल पे सर्च कीजिए, इसके वेबसाइट को ओपन अप कीजिए। वेबसाइट को ओपन अप करने के बाद आप सीधा नीचे जाइएगा, यहां पे आप सबके समक्ष आएगा स्टेट पीसीएस लाइव क्लासेस। स्टेट पीसीएस लाइव क्लासेस में आपको यहां पे आएगा बिहार पीसीएस। बिहार पीसीएस का निश्चय बैच जो कि शुरू हो रहा है, और 7th बैच है हमारा रेगुलर ओपन अप होने वाला, ओपन अप होते रहता है, 5 तारीख से शुरू हो रहा है। इसको बाय नाउ में जाएगा। इस कोर्स के फीचर्स आपको बता दें, 1-on-1 मेंटरशिप है, लाइव क्लासेज है, आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, हैंड रिटन नोट्स है, लाइव क्लासेज, जीएस फाउंडेशन है, कंप्रिहेंसिव कवरेज टेस्ट सीरीज, तमाम तरह की चीजें आपको मिल रही है। 14,999, बट चिंता करने की बात नहीं है, यहां पे कोड आप लोग लगा दीजिएगा आदि लाइव, आदित्य मेरा नाम है, तो आदि लाइव आप जैसे ही यहां पे कोड लगा देंगे मेरे भाई, तो आपका फी देखिए कितना हो गया, तो आपका फी यहां पे आप देखिएगा तो आपका कितना हो गया, तो 11,999। तो यहां पे आप जैसे ही कोड लगा दीजिएगा आदि लाइव, आपको ये कोर्स मिल जाएगा 11,999 में। अब ये कोड जो है आप लगाने के साथ ही साथ आप मेरी क्लास तो कर पाएंगे, इसके अलावा सारे के सारे हमारे फैकल्टीज उन सब की क्लास कर पाएंगे, लेकिन इस कोड लगाने का मतलब यह है कि आप मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत अपनी तैयारी को करेंगे और आपको मेरे तरफ से विशेष गाइडेंस मिलेगा। बाकी सारे फैकल्टी आपको गाइडेंस देंगे, बट मेरा कोड लगाना मतलब मेरे अंतर्गत आप आ गए और आपकी तैयारी पे हर कदम मैं आपके समक्ष रहूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं इस सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने इस सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। कमेंट में मैंने कुछ होमवर्क दिए हैं, उस होमवर्क को जरूर सारे के सारे बच्चे कर लेंगे। थैंक यू।